अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम मुमताज़ है, मैं डिजीहान का रहने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी। मेरी कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 7 साल पहले, जब मैं रोज़गार के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुआ। बहुत सालों तक हाथ पैर मारता रहा, बहुत सी जगहों पर मुलाजमत भी की, हर जगह किस्मत आजमाई, लेकिन मुश्किल से ही गुजारा हो रहा था। 4 साल तक मुसलसल मेहनत के बाद भी मेरी ज़िंदगी ना बदल सकी। खैर 4 साल बाद मेरे गांव से मेरे 3 दोस्त भी लाहौर आ गए। इन्होंने भी थोड़े अरसे बहुत मेहनत मुशक्क़त की, लेकिन महंगाई के इस दौर में इन्होंने भी हार ही मान ली। मेरे गाँव में मेरे घर के खर्चे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन, माँ बाप की दवाइयाँ, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। यही हाल मेरे दोस्तों का भी था। वो सब भी अपनी मेहनत मुशक्क़त के बावजूद अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे। फीस ना देने की वजह से मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनके दोस्त, कज़न सब उनको गरीब होने का ताना देते थे। मेरे एक दोस्त की माँ भी बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने उसका जल्द से जल्द इलाज करने का कहा, और दूसरे दोस्त के घर भी बहुत बुरे हालात थे। खैर फिर एक दिन हम सब दोस्तों ने हालात से तंग आकर डकैती करने का प्रोग्राम बनाया। पहली डकैती करने के लिए हमने हमारे दोस्त के माली का घर चुना। इस माली का चौकीदार हर माह 2 दिन की छुट्टी पर अपने गांव जाता था, और हम लोगों ने वही दिन डकैती के लिए रखा। शुरू में हम सब की हिम्मत ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब घर वालों की तरफ से मुसलसल पैसों का दबाव आ रहा था तो फिर हमने एक दिन हिम्मत कर ही दी। जिस दिन इस मालिक का चौकीदार छुट्टी पर गया हुआ था, इस दिन हम इसके घर में जा घुसे। क्योंकि इसका मालिक एक अमीर और बूढ़ा आदमी था और इसके बच्चे भी बाहर होते थे, इसीलिए इसने ज़्यादा मज़ाहमत न की और हमारी ये डकैती बड़ी आराम से कामयाब होगी। इस डकैती में हमें हमारी सोच से ज़्यादा पैसे मिले। हमें उसके घर से जेवर और नकदी मिलाकर तकरीबन 50 लाख मिला। ये रकम हमने आपस में बांटी और थोड़े अरसे के लिए गांव वापस आ गए। खैर इस डकैती के बाद हमारा चाका मुकम्मल खुल गया और फिर हमने ये काम ही शुरू कर दिया। हम हर महीने 3-4 डकैतियाँ कर लेते और साथ में अपनी मुलाजमत भी जारी रखते। खैर पैसा अच्छा मिलता गया, घर वाले भी खुश हो गए, सो हम भी खुश। हमने फिर आखिरी डकैती मेरे मालिक की कर की, जिसके प्लाजे में मैं चौकीदार था। इस डकैती के बाद हम सब दोस्त इलाका छोड़कर दूसरे इलाके चले गए। खैर फिर एक दिन मुझे कम नंबर से कॉल आई और वो फ़ोन मुझे एक लड़की ने किया। बस फिर यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ हो गया। इस लड़की ने मुझे बताया कि वो लाहौर में जहाँ हम रहते थे वो भी इसी गली में रहती थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत होती गई। वो मुझे अपनी जाली तस्वीरें भेजती, मेरा दिल भी उस पर आ गया। उसने बहुत तरीके से मुझे काबू किया हुआ था। वो मुझे अपनी झूठी बातें बताती और मुझसे अपने सच्चे राज जान लेती। इसने हमदर्द बनकर मेरे से पैसे भी लिए और मुझे कई दफ़ा पैसे दिए भी, और इसी दौरान इसे मैंने अपनी डकैतियों की कहानियाँ भी सुनाना शुरू कर दी। खैर फिर एक दिन हमने मिलने का प्लान बनाया और अगले दिन तैयार होकर मैं इसे मिलने होटल चला गया। होटल जाते ही मुझे अचानक पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और फिर मुझे इस लड़की के नंबर से दोबारा कॉल आई और वो लड़की मेरे सामने आई। अपनी भेजी गई तस्वीरों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो एक खातून SHO थी, जिसको मेरा नंबर मेरे मालिक ने दिया था मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इस मौके पर खातून SHO समेत तमाम एहलकार मुझ पर हंसना शुरू हो गए और मैं तो शर्मिंदगी से मर ही गया। खैर अच्छी खासी छितरोल के बाद इन्होंने मुझसे आधी से ज़्यादा रकम बरामद कर ली और मेरे बाकी दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस सब का अंजाम आज हमें 10 साल हो गए भुगतते हुए। खैर दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी शॉर्टकट से पैसा ना कमाओ। ऐसा पैसा आपको ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर रुसवा ज़रूर करेगा।